नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त ओलेश कुमार और आप देख रहे हैं गांधी हिंदी टीवी। साथियों यकीन मानिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बादल को देखते ही पता लगा लीजिएगा कि बारिश आने वाली है या तूफान आने वाली है, चक्रवात आने वाली है या तो वर्षा नहीं होने वाली है साथियों। लेकिन इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा बिना स्किप किए। देखिए साथियों, बादल जो होते हैं जो सबसे ऊंचाई में पाया जाता है उसको उच्च मेघ कहते हैं, और उसके जो नीचे पाया जाता है मेघ, उच्च मेघ के नीचे, उसको मध्य मेघ कहते हैं। और मध्य मेघ के जो नीचे बादल रहता है उसको हम कहते हैं निचला मेघ कहते हैं। जो सबसे जो उच्च मेघ है, उस सबसे ऊपर वाला, उसका जो होता है कम से कम जो ऊंचाई होता है वो 6000 मीटर होता है, और मैक्सिमम जो ऊंचाई होता है दोस्तों वो होता है 12000 मीटर तक ऊंचाई होता है। तो सबसे पहले आपको उच्च मेघ के बारे में जानना होगा दोस्तों। उच्च मेघ जो है 3 भागों में बांटा गया, तो सबसे पहले उसे जान लेना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। उच्च मेघ होता है, जो पहला जो भाग है वो होता है पश्चात मेघ होता है। ये जो बादल होते हैं दोस्तों, ये सफेद रेशम की तरह होता है। सफेद रेशम होते हैं ना धागे की तरह, उसी तरह से होता है, सफेद होता है। और ये बादल जो होते हैं हिमकणों से बने होते हैं। और हिमकणों का मतलब समझते हैं ना, जो आलू का खेती होता है और पाला पड़ जाता है, तो जो पाला पड़ता है, शीत गिरता है ना, तो वो जो छोटा छोटा जो बर्फ का कण रहता है ना, उसी को कहते हैं हिमकण कहते हैं दोस्तों, है ना। अब देखिए ये जो बादल, अगर ये बादल आपको दिखाई देता है तो समझिए कि अगर आप समुद्र तट के किनारे हैं, ये बादल दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि चक्रवात आने की संभावना बहुत ज्यादा है और बहुत जल्दी ही आने वाली है दोस्तों। ये जो बादल होता है बारिश कराती नहीं है, कुछ भी बारिश नहीं करवाती है, ठीक है ना। ये बादल देखे तो समझिए कि बारिश नहीं करवाने वाले, सिर्फ चक्रवात आने वाले अगर समुद्र के किनारे है तो। अगर आप समुद्र के किनारे नहीं है तो समझिए कि आपको न तो चक्रवात को आ सकता है न तो बारिश होगा। अब देखिए जो आगे जो होता है, इसका दूसरा भाग है दोस्तों, वह पश्चात स्तरीय मेघ होता है दोस्तों। स्तरीय बोले इसका मतलब इसका लेयर बना होता है। स्तर का मतलब लेयर ना होता है। अब देखिए ये जो होता है दूध सफेद की तरह होता है, और जो होता है बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला होता है। कौन है? पश्चात स्तरीय मेघ होता है। और देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला रहता है, पूरा सफेद रहता है। तो ये जो बहुत दूर तक फैला रहता है, एरिया कवर किया रहता है, तो इसी के कारण क्या होता है, प्रभाव मंडल बनाता है, अर्थात फेल बनाता है। प्रभाव मंडल का फिगर आप जरा सा एक बार देखिए। अब स्तरीय में अगर मेघ आपको अगर दिखाई दे तो समझिए कि चक्रवात बहुत जल्द आने वाला है। वो जो पश्चात मेघ था ना, उससे चक्रवात आएगा लेकिन लेट से आएगा। लेकिन ये जो रहेगा ना, तो समझिए कि चक्रवात बहुत जल्दी ही आने वाली है। लेकिन ये भी बारिश करवाती नहीं है। अब होता है तीसरा पश्चात कपासी मेघ। कपासी इसलिए दोस्तों क्योंकि इस बादल को देखने पर कपास जैसा प्रतीत होता है, यानी कपास जैसा दिखता है। ये छोटा छोटा गोलाकार होता है, लेकिन एक गोलाकार जो रहता है छोटा छोटा धब्बा में रहता है, सॉरी मतलब कि गोल गोल रहता है और उजला उजला रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये समूह में रहता है, 50, 60, 90, 100, 200, 400, 500, 1 लाख छोटा छोटा धब्बा में कराता है, समूह में बना रहता है। अब ये भी बादल जो होता है बारिश करवाता नहीं है। अब देखिए जो दूसरा जो है दोस्तों वो है मध्य मेघ है। मध्य मेघ का जो ऊंचाई होता है कम से कम 2000 मीटर होता है, और मैक्सिमम जो ऊंचाई होता है 6000 मीटर तक होता है। अब देखिए इसका भी 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग है उच्च स्तरीय मेघ। देखिए ये भूरा या नीला चादर की तरह होता है, भूरा होगा या तो नीला होगा। और देखिए छोटे छोटे स्तरों यानी कि लेयर्स में क्या होंगे, बंधा रहेगा, ये लेयर्स में रहेगा। बादल कभी देखते तो पता न चलता है। देखिए इस वीडियो में देखिए लेयर बना हुआ है, देखिए ना लेयर्स बना हुआ है, अस्तर पर अस्तर, अस्तर पर अस्तर। इस तरह से क्या होता है, छोटा छोटा स्तरों में क्या होता बना रहता है। अगर ये बादल आपको दिखाई देता तो समझिए ना कि लगातार वर्षा होने वाली है। लगातार समझ रहे ना, बहुत बढ़िया से वर्षा होगा। अब देखिए जो इसका जो दूसरा भाग है ना, उच्च कपासी मेघ होता है। ये तो उच्च स्तरीय मेघ था, उच्च कपासी मेघ हो गया। ये देखिए पश्चात कपासी मेघ था, अब ये जो है ना उच्च कपासी मेघ है। मतलब कपासी इसमें ज्यादा है इसमें, ठीक है ना, कपास जैसा ज्यादा दिखाई देगा। अब देखिए भूरे या सफेद, ये जो होगा भूरा होगा या तो सफेद होगा, लेकिन क्या होगा गोलाकार होगा। और क्या होगा महीन महीन होगा, महीन महीन होगा, महीन महीन चादर की तरह फैला रहेगा, ठीक है ना। अब बिखरा रहेगा, फैला हुआ रहेगा। ये जो होता है इस बादल, तो ये बादल जो है वर्षा करवाता है, ठीक है ना। लेकिन वर्षा करवाता है, लेकिन ये जो बारिश आप तक आ ही नहीं पाता है, यानी कि पृथ्वी तक बारिश आ ही नहीं पाती है, ऊपर ऊपर सूख जाता है। समझिए भी बारिश नहीं करवाता है ना, अरे आप तक पहुंचेगा तभी ना कहीं बारिश करवाता है। इसका मतलब भी बारिश करवाता नहीं है। क्यों चल जाता है 7500 मीटर तक ऊंचाई तक कभी चल जाता है, ठीक है ना। लेकिन पहले देखिए स्तरीय मेघ को देखना है आपको। जो स्तरीय मेघ होता है धरती के सबसे निकट होता है। स्तर का मतलब लेयर, मतलब समझ रहे, लेयर पर रहता है ये बादल, ठीक है ना। अब ये जो बादल होता है कोहरा के समान होता है, मतलब कोहरा तो देखने किए होंगे, और कोहरा नहीं देखे तो देखिए
अब ये जो बादल है कोहरा का समान होता है। ये जो बादल रहने का मतलब है ना कि वर्षा नहीं करवाता है, ठीक है ना। ये बादल रह गया तो समझिए कि वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है। ये बादल कभी कभी पृथ्वी से टकरा जाता है, धरातल से टकरा जाता है, ठीक है ना। और देखिए जो दूसरा जगह अस्तरी कपासी में, अरे कपास जैसा जो दिख रहा है वो अस्तर पर अस्तर जैसे लगल दिखाई देगा, मतलब लेयर पर लेयर दिखाई देगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो हल्का भूरा हो सकता है या तो सफेद होगा, लेकिन वो धब्बा के रूप में रहेगा और गोलाकार रहेगा। हम बोले थे पिछला वाला में वो क्या था, वो गोलाकार था लेकिन सफेद था, लेकिन धब्बा नहीं था, वो समूह में रहता था। लेकिन इसमें क्या रहेगा, सफेद रहेगा या तो ब्राउन रहेगा, भूरा रहेगा, लेकिन ये धब्बा के रूप में रहेगा और गोलाकार रहेगा, ठीक है ना। अब बहुत विस्तृत रूप में फैला रहता है, ठीक है ना। इसलिए बहुत विस्तृत एरिया में फैला रहता है, इसलिए क्या करता है, इसको ढक लेता है, किसको, आसमान को ढक लेता है, पृथ्वी को ढक लेता है, तो थोड़ा सा छाहा दिखाई देता है, ठीक है ना। छाहा करने का मतलब समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये जाड़ा के दिन में होता है ऐसा, गर्मी के दिन में नहीं होता है बादल। अब देखिए ये बादल आपको दिखाई दे रहा तो समझिए ना कि मौसम से आगे साफ रहने की संभावना है, ऐसा समझिए। अब देखिए तीसरा जो बादल है वो कपासी वर्षा मेघ है। कपास यानी कपास जैसे दिखाई देगा। देखिए ये अत्यधिक गहरा रहेगा, काला रहेगा, मतलब डार्क रहेगा, गहरा रहेगा, ठीक है ना। अब सघनता, इसका सघनता अधिक रहेगा, डेंसिटी अधिक रहेगा। और नीचे से ऊपर की ओर मीनार की तरह उठा रहता है। मीनार देखे है ना, मीनार नहीं देखे तो देखिए ऐसा मीनार है, ठीक है। अब देखिए मीनार की तरह क्या होता है, ऊंचाई में रहता है। अब इसका विस्तार बहुत बड़ा क्षेत्र में रहता है साथियों, ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है, ये बादल धरातल से 7,500 मीटर की ऊंचाई तक भी चला जाता है बादल। ये जो बादल होता है पहुंच जाती है, इस बादल से बहुत भारी वर्षा होता है, ओला भी पड़ता है, बादल भी गरजता है, वज्र भी गिरता है। वज्र मतलब समझ रहे ना, थंडर, सब चीज होता है इसी में होता है। जितना भी अनहोनी काम होता है ना सब यह बादल करवा देता है। कभी साथ में रहता है, कभी नीचे, कभी ऊपर नीचे होते रहेगा। देखिए ये चौथा मेघ है वो वर्षा अस्तरी बादल है। ये देखिए धरातल से कम ऊंचाई तक रहता है, पृथ्वी से कम ऊंचाई तक रहता है। इसका विस्तार से अंधेरा छाया रहता है। इसका विस्तार जो रहेगा ना तब क्या रहेगा, अंधेरा छाया रहेगा। अब इसका सघनता बहुत अधिक होता है, इसलिए तो अंधेरा छाया रहता है। सूरज का रोशनी का नहीं देता तो अंधेरा छाया रहेगा ना। और इसका आर्द्रता, ये जो बादल होता है आर्द्रता को बढ़ा देता है, क्यों, वातावरण को, यानी कि ह्यूमिडिटी को क्या करता है, बढ़ा देता है। तब क्या होता है कि वर्षा बहुत मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि वर्षा जल्दी कराना शुरू कर देता है। कौन है, ये वाला बादल, ठीक है ना। कौन है, वर्षा अस्तरी बादल। ह्यूमिडिटी को बढ़ाएगा तो वर्षा जल्दी होना ही शुरू हो जाएगा।